वारिया हद कमाल खोचान युथु योतथ यह वोतमुत अमिस कर्मस कोशिश पन पान बचान अमिस नजर ओकुन यह क्रक दिवान अमिस कोशिश कर ये मंज बाग यमो त्रोड़ त्रिमित यमो अत त्रोड़स पे खोरस स्लिप गुमुत ड्रेन मज गुमुत चूंकि बच्चे अमिस सत तमो खूनस वुचित खूजम तम मकान पे चलमित तिमन पे अहमद मा चाव अपरी गर या मा चाव मस्जिद मज तिमन पा कि अहमद गुमुत ड्रेन मज अम पे मौलवी सब बसान तम मिस द्राम क्या मेज अन्न तथ बच्चे कुछ अथ वायान अम्स अथ वुचमुत नबर अम्स दिस क्रक यप द्राम अम्स क्रक दिस अच्छे हमसाय लड़के कि तम आमत लक लक शुर तम आमत क्या दल आंटी आंटी के दम कुछ बच्चे ये मज यु तम मोन बच्चे तम ये उम्र दोस्त। हमारा अलमिया मासूम बच्चा और ये मरग जो हुई है, ये मौत जो हुई है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? हमारे सिस्टम साफ ज़ाहिर है ज़िम्मेदार है, क्योंकि इतनी डर्टी ड्रेनेज शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके में इतनी गहरी ड्रेनेज, और उस पर आपने खुद देखा इस पे ऊपर कोई कवर नहीं है। तो यहाँ दिन को बच्चा, रात को कोई ऐसा आदमी जा सकता है, जब क्योंकि शहर में आजकल अंधेरा है तो कुछ भी इससे हो सकता है। तो हमारे सिस्टम के लोग जो दावा करते हैं कि हम आपके हकूक़ के नुमाइंदे हैं, हम आपके ज़िंदगी के ज़मानतदार हैं, तो क्या ये लोग ज़िंदगी की ज़मानत के ज़िम्मेदार हैं? डिप्टी मेयर श्रीनगर से भी आज पूछा गया कि कम अज़ कम बाकी कोई और ना सुने, मेयर, डिप्टी मेयर, दूसरे लोगों को वोट की ज़रूरत होती है, कम अज़ कम कल वोट मांगने आओगे तो हम तो खड़ा हो जाएंगे। हमारे इलाके के लोग बताएंगे कि भाई जब आप हमारी बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए ड्रेनेजों पे ऊपर ड्रेन पे बंद नहीं कर सके तो आज किस लिए वोट मांगने आ रहे हो? और जब ये भी पूछा जाएगा कि कुत्ते शहर में हर तरफ हैं, उनका मदावा नहीं किया जा सकता, उनसे निजात नहीं दिला जा सकती है, तो फिर किस लिए वोट मांगने आएंगे? तो यही जवाब जब सवाल उनसे पूछा गया तो उन्होंने दोनों मुद्दों पे बात की। कुत्तों के मुद्दों पे बात की कि मामला सुप्रीम कोर्ट का है, उसके साथ साथ सेटलाइजेशन के लिए उनके पास फंड्स नहीं हैं, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये जो कुत्ते हैं ये परेशानी है, और जब भी इन पे कुछ किया जाता है तो यहाँ पे बड़ी NGOs खड़ा हो जाती हैं। एक तादाद ये भी उन्होंने बताया कि शहर में 1.25 लाख के करीब कुत्ते हैं, ये श्रीनगर शहर में 1.25 लाख के करीब कुत्ते हैं। गाँव देहात को मिला दीजिए को शहर की आबादी से, इंसानों की आबादी से शायद ज़्यादा हो जाएंगे। और सेटलाइजेशन जो कुत्तों की होती है उसके लिए पैसा भी नहीं है सरकार को। G20 के वक्त उन्होंने कुछ कुत्तों को मारने की शुरुआत की थी, लेकिन कहते हैं कि कुछ NGOs खड़ा हो गई थी। अब ये NGOs कौन सी हैं ये बताइए, आपको बताते चलें। टांग ज़रूरी अटकाई देते हैं। और फिर बटमालू के प्रोजेक्ट का मामला कि इस पर ड्रेनेज क्यों नहीं है, इस बटमालू के शाहरा पे ड्रेनेज, इस जो रोड है ये ड्रेनेज बनाया गया, इस पर ऊपर कवर क्यों नहीं है? इससे बड़ा अलमिया इस बटमालू की आबादी के लिए क्या हो सकता है? तो डिप्टी मेयर श्रीनगर ने इस पे अपना जवाब भी दिया, और जवाब देते हुए बताया, बेबसी अपनी जाहिर की, और क्या कहा जा सकता है। ज़रा सुनिएगा श्रीनगर के डिप्टी मेयर की बेबसी, क्योंकि बाकी और था कोई नहीं। हमने डिप्टी मेयर से पूछ बाला। आपको पता है कि पिछले कई सालों से जो सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के मुताबिक हम इन पे कार्रवाई भी नहीं कर सकते हैं। आपने देखा कि परसों जब G20 का यहाँ पे एक सिलसिला चल रहा था, तो जब उनको G20 डेलीगेशन को विज़िट लाल चौक करना था, तो हमने कई सारे जो आवारा कुत्ते वहाँ पे थे तो उनको पकड़ने की कोशिश की ताकि वहाँ पे साफ़ सुथरा माहौल रहे। तो उस पर भी काफ़ी शोर हंगामा किया। कहीं NGOs इस पे काम भी कर रहे हैं कि जो ज़्यादा हाईलाइट कर रहे थे। हालांकि हम कुत्तों को वहाँ पे मारने नहीं गए थे, तो उनको स्टरलाइजेशन के लिए के पकड़ने का काम कर रहे थे जो हमारे जो आदमी है वहाँ पे इस डॉग स्क्वाड में। मगर अफसोस की बात है कि उस पर भी लोग तनकीद का निशाना बना रहे हैं SMC को, जी इन्होंने कुत्तों को ऐसे लिया, उन्होंने कुत्तों को वैसे किया। तो हम जो ये प्रोसेस है स्टरलाइजेशन की, ये एनुअल बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उनकी भी एक गाइडलाइन है। हम सर्दियों में इनकी स्टरलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जो हमारे यहाँ पे शोहामा में एक यूनिट था, हमने टैंकपुरा में एक यूनिट खोला है, वहाँ पे भी हमें स्टाफ की कमी है। हम जो ये स्टरलाइजेशन प्रोसेस है ये पूरी तरह से अभी वादी कश्मीर में। डिप्टी मेयर श्रीनगर ये कुत्तों का हवाला दे रहे थे कि कुत्तों के मामले पे श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बेबस है, लेकिन क्या ड्रेनेज पे कवर नहीं किया जा सकता है? इस पे उनकी बेबसी भी ज़रा सुनिएगा। डिप्टी मेयर श्रीनगर उस पर अपनी बेबसी भी जता रहे हैं, सुनिएगा डिप्टी मेयर को। देखिए, आप जिस ड्रेन की बात कर रहे हैं, पिछले 2-3 महीने पहले यहाँ के जो कमिश्नर SMC है उन्होंने एक पब्लिक नोटिस निकाली थी कि जो भी दूध गंगा पे जिन्होंने इलीगल कब्ज़ा किया है, जो एनक्रोचमेंट की है, वो खुद हटाए।
तो उस सिलसिले में वहाँ पे एक ड्रेनेज का प्रोजेक्ट मंजूर हुआ था, इन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत वो किया था। वो हमारा श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का प्रोजेक्ट नहीं है। अब उस प्रोजेक्ट को इनकम्प्लीट रखा गया है, ये गलती हमारे जो कमिश्नर एसएमसी है। चलिए, श्रीनगर के डिप्टी मेयर की बेबसी, बटमालू के लोग अब इस बेबसी का क्या कर सकते हैं और हम भी क्या कर सकते हैं? क्या बताएं लोगों को कि हम भी इस सिस्टम का एक हिस्सा हैं और इस सिस्टम के कई पुर्जे डीले भी हैं। लेकिन अगले महीने से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो उसके लिए सरकारी सतह पे तैयारियां शुरू की जा रही है। डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, माफ़ कीजिएगा, डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर ने आज श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा के दौरान लिए गए इंतजामात का जायज़ा भी लिया और इन इंतजामात के जायजे के दौरान उन्होंने यात्रा के मुख्तलिफ पहलुओं का खाका भी खींचते हुए बताया कि अब की बार बड़े पैमाने पर यात्री भी आ रहे हैं और सरकार भी बड़े पैमाने पर इसके लिए इंतजामात कर रही है। सीसीटीवी कैमराज को उन्होंने बताया कि सारे ट्रैक पर दोनों तरफ से सीसीटीवी कैमराज भी लगाए जा रहे हैं। लाइट्स का खास ख्याल रखा जा रहा है, लाइट डिफ़ॉल्ट ना हो, वहाँ पे लाइट का फेलियर ना हो। कैंप्स जो हैं वो यात्रियों के लिए जो हैं वो कैंप्स और बढ़ाए जा रहे हैं और एक टाइम पे 75,000 कैंप में यात्रियों के ठहरने की गुंजाइश भी पैदा की जा रही है। और साफ़ सफाई के हवाले से वेस्ट जो डिस्पोजल सिस्टम है वो भी रखा जा रहा है। माहौलियात का ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ज़रा डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर को सुनते हैं। पिछली बार का यात्रा का जो फीडबैक था जो हम लेते थे लोगों से, वो काफ़ी अच्छा था। लगभग 95 से 97% तक लोगों ने जो है हर चीज़ को बहुत अच्छा पाया था। इस बार अगर आप सभी चीज़ें करें, सिक्योरिटी तो ऑफ कोर्स हम देखेंगे उसको अच्छे तरीके से, उसका अलग से प्लान बनता ही है। कॉन्वॉय मूवमेंट हो या और आरओपी लगती हो, वो तो लगेगी ही। इसके अलावा इस बार जो हम और इंतज़ाम एक्स्ट्रा कर रहे हैं वो है कि सैनिटेशन का जो अरेंजमेंट है